नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। पुरानी पेंशन योजना के तहत ही होगी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति, वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना। झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों को नई या पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया है। कर्मचारी 15 नवंबर 2022 तक विकल्प का चयन कर सकेंगे। उन्हें इस संबंध में शपथ पत्र दायर करना होगा। सरकार की ओर से बुधवार 21 सितंबर 2022 को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना में यह भी कहा गया कि 1 सितंबर 2022 से जो भी नियुक्ति होगी उन सभी लोगों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। झारखंड में तेज हो रहा है कुर्मी आंदोलन, मांग को लेकर पटरी पर बैठे आंदोलनकारी, कई ट्रेनों का परिचालन रद्द। झारखंड में एसटी सूची में शामिल होने की मांग को लेकर कुर्मी जातियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कई जिलों में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है तो कई जगहों पर रेल की पटरी पर आंदोलनकारी बैठे हैं। इस वजह से ट्रेन परिचालन पर भी असर पड़ रहा है। झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी यह आंदोलन अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। त्योहारी मौसम में हवाई किराया आसमान पर, विमान का सफर 3 से 4 गुना तक महंगा, सीटें भी हुई कम। पर्व त्योहारों के नजदीक आते आते विभिन्न महानगरों तक रांची का हवाई सफर 3 से 4 गुना तक महंगा हो गया है। 1 अक्टूबर को रांची से चेन्नई तथा हैदराबाद का किराया 15,743 रुपए तक पहुंच गया है। भीड़ बढ़ने के कारण नॉन स्टॉप सेवाओं की सीटें खत्म हो रही हैं। दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जाने के लिए यात्री कनेक्टिंग विमान सेवा का सहारा ले रहे हैं। इन विमानों के किराए 19,977 से लेकर 26,482 रुपए तक हो गए हैं। इससे त्योहारों के दौरान अपने घर में परिजनों के साथ खुशियां मनाना जेब पर भी भारी पड़ेगा। महानगरों से आना जाना हुआ महंगा। रांची से दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद के विमान किराए में खासी वृद्धि है। रांची से इन महानगरों की ओर जाने की अपेक्षा वहां से रांची आना भी महंगा हो गया है। किराए सामान्य की तुलना में कई गुना बढ़ गए हैं। त्योहारों में करीब आते आते तक इसमें और वृद्धि होने का अनुमान है। 30 साल बाद बूढ़ा पहाड़ से उखड़े नक्सलियों के पांव, सीआरपीएफ का बिहार नक्सल मुक्त होने का दावा। बिहार और झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल लंबे समय से ऑपरेशन चला रहे हैं। कुछ दिन पहले ही 1 महीने के ऑपरेशन के बाद बूढ़ा पहाड़ इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बुधवार को सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने कहा कि अब हम कह सकते हैं कि बिहार नक्सल मुक्त हो गया है। वे लोग रंगदारी गैंग के रूप में भले ही बचे हों, लेकिन अब किसी इलाके में उनका वर्चस्व नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार और झारखंड में अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां फोर्स नहीं पहुंच सकती। गृह मंत्री अमित शाह पुलिस और सीआरपीएफ को इस कामयाबी के लिए बधाई दी है। देवघर पुलिस ने जल नल योजना का पाइप चोरी करते 4 लोगों को दबोचा। जल नल योजना के तहत जिले के देवीपुर प्रखंड में बिछाए जा रहे पाइप को पुलिस ने 21 सितंबर को चोरी करते 4 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरी कर ट्रक पर लोड किए पाइप और एक 4 पहिया वाहन को भी जब्त किया है। देवीपुर थाना क्षेत्र के धबुआ गांव में पुलिस को चोरी की वारदात को अंजाम देने की खबर मिली। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी में संलिप्त सभी 4 लोगों को मौके से धर दबोचा। साथ ही जिस ट्रक पर चोरी की पाइप को रखा जा रहा था उसके मालिक को भी धनबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। धनबाद में बीएड सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों ने प्रति कुलपति का किया घेराव, रखी ये मांग। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के बीएड सेमेस्टर 3 सत्र 2020-22 के विद्यार्थियों ने प्रति कुलपति प्रोफेसर पवन कुमार पोदार का घेराव किया। विद्यार्थी सेमेस्टर 4 की परीक्षा और उसका रिजल्ट दिसंबर महीने तक देने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय की लापरवाही से व शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी विद्यालयों में जारी संविदा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे। जल सत्याग्रह पर बैठी कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे, कहा मेरी मांग पूरी करो तब ही यहां से जाऊंगी। झारखंड की सियासत किसी न किसी कारण से हमेशा सुर्खियों में रहती है। ताज़ा मामला है महगामा विधानसभा क्षेत्र की, जहां की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह अचानक सड़क पर जमा पानी में बैठकर धरना देने लगी। लोगों के मान मनोबल के बावजूद मानने को तैयार नहीं थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह अपनी सरकार को घेरने के बजाय भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर भड़क गई और खरी खोटी सुना दी। उन्होंने कहा कि जब तक मेरी मांग नहीं मानी जाती तब तक मैं पानी में ही सत्याग्रह करूंगी।
राजू श्रीवास्तव के निधन से शोक की लहर, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन से उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है। वहीं इस घटना के बाद पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री में मातम छा गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट करते हुए दुख जताया। बता दें कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में बुधवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती राजू श्रीवास्तव को लगातार 41 दिन से होश नहीं आया था। आज सुबह हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। झारखंड के इस गांव में आलू से भी सस्ता शरीफा 10 रुपए में 1 किलो। झारखंड सिर्फ जंगलों और पहाड़ों के लिए मशहूर नहीं, यहाँ की धरती के नीचे खनिज संपदा का अकूत भंडार है, तो धरती के ऊपर भी बहुत कुछ है। यह दिगर बात है कि इन इलाकों के अभी तक ठीक तरह से शिनाख्त नहीं हो पाई है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ गांव ऐसे हैं जिनकी पहचान अब शरीफा उत्पादक के रूप में विकसित की गई है। यहाँ बड़े पैमाने पर शरीफा का उत्पादन हो रहा है। यहाँ से हर साल बड़े पैमाने पर दूसरे शहरों और राज्यों में शरीफा का निर्यात हो रहा है। कारोबारी नज़रिए से इलाके विकसित नहीं होने के कारण यहाँ औने पौने दाम में लोग शरीफा बेच देते हैं। आलम यह है कि उत्पादक 300 रुपये टोकरी के हिसाब से शरीफा बेच देते हैं। प्रत्येक टोकरी में 25 से 30 किलो शरीफा होता है। इस तरह देखा जाए तो 10 से 12 रुपए किलो की दर से उत्पादक इसे बेच देते हैं। झारखंड में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का अवैध खनन, ईडी ने चार्जशीट में लगाया आरोप। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि झारखंड अवैध खनन मामले में अपराध की आय 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को दावा किया कि धन शोधन से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार पंकज मिश्रा को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि वह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राजनीतिक प्रतिनिधि है और उनके विधानसभा क्षेत्र में संचालित कथित अवैध खनन गतिविधियों को अपने सहयोगियों के जरिए नियंत्रित करता है। ईडी ने रांची की विशेष पीएमएलए शोधन निवारण अधिनियम अदालत में मिश्रा और उसके 2 सहयोगियों बच्चू यादव व प्रेम प्रकाश के खिलाफ 16 सितंबर को एक आरोप पत्र दाखिल किया था।